बेटा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा था। अकाउंटिंग इक्वेशन में लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने 7 ट्रांजेक्शंस कंप्लीट कर दी थी। ये कोई टेक्स्ट बुक का या रेफरेंस बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने खुद का ही क्वेश्चन बनाया था और इसकी 7 ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन की कंप्लीट हो गई थी। बस मैं बैलेंस शीट आपको बता रहा था कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या करना है, जो भी हम लोगों ने एसेट्स के कॉलम्स बनाए, जैसे हमने एसेट्स का कॉलम बनाया ये कैश बैलेंस, ये हमने एसेट्स के कॉलम बनाए कैश बैलेंस, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये 3 हमारे एसेट्स थे। ठीक है, तो ये तीनों जो एसेट्स थे हमारे कैश बैलेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इनका जो लास्ट अमाउंट था, एकदम लास्ट अमाउंट, कैश बैलेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इनका जो एकदम ये लास्ट वाला अमाउंट है 91,000, ये बैलेंस शीट में आएगा। 7,500 ये बैलेंस शीट में आएगा और ये 8,500 ये बैलेंस शीट में आएगा। तो मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखूंगा कैश बैलेंस, ये हमारा एसेट हुआ। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल, कॉमन सेंस की बात है, जो भी अमाउंट हम एसेट साइड पे लिख रहे हैं वो रिसीवेबल ही होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट अगर एसेट साइड पे लिखा हुआ है तो रिसीवेबल ही होगा, और अगर आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड पे लिखा हुआ है, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड पे लिखा हुआ है तो आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल ही होगा। तो एसेट साइड पे मतलब कंपलसरी है वो रिसीवेबल ही होगा। सारे रिसीवेबल अमाउंट्स एसेट साइड पे ही आते हैं। और एक नाम था 8,500 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमारा एसेट था। तो मैंने आपको क्या बोला, सबकी लास्ट अमाउंट हमको लिखनी है, सबकी लास्ट अमाउंट, ये 91,000, 7,500, 8,500। मैं थोड़े बहुत लाइंस ड्रॉ कर दूं जैसे और अच्छी तरह से दूर से आपको दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में रुपी का सिंबल लगाना, अमाउंट के कॉलम में रुपीस का सिंबल लगाना। ये हमारे 4 कॉलम होते हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इस तरीके से बैलेंस शीट में हमेशा 4 कॉलम होते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। अब इस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में पूछें कि बैलेंस शीट बनाओ तो इस तरीके से बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, सारे एसेट्स एसेट साइड पे, ऑब्वियसली एसेट साइड राइट साइड पे होते हैं, और सारे लायबिलिटीज और कैपिटल लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सारे लायबिलिटीज और कैपिटल। तो अभी देखते हैं कि कैपिटल कितना था। कैपिटल की अमाउंट ये वाली है लास्ट 85,000। मैं ऊपर से स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। ये कैपिटल, कैपिटल की लास्ट अमाउंट क्या थी, कैपिटल की लास्ट अमाउंट थी हमारी 85,000, ये वाली, ये 85,000। तो जो कैपिटल की लास्ट अमाउंट है 85,000 वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल। ठीक है, अब लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में कौन सी अमाउंट थी, एक ये 2,000 था और एक ये 20,000 था। तो 2,000 वाले का अमाउंट नाम क्या है, 2,000 वाले का नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये जो 2,000 लायबिलिटी है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और ये 20,000 जो है ये प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट है। 2,000 और 20,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, ये रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट। चलो, इनकी लास्ट अमाउंट क्या थी, इनकी लास्ट अमाउंट थी 2,000 और 20,000। तो ये मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा लायबिलिटी साइड पे 2,000 था हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी और 20,000 था हमारा प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट। ठीक है, अब बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड पे इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये 91,000, ये 7,500 और ये 8,500, इन तीनों का टोटल करेंगे तो इक्वल टू सम, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो मैं सम कर दूंगा, तीनों को प्लस कर दूंगा, इक्वल टू सम। तो तीनों का टोटल आया 1,07,000। ये 1,07,000 हमारा बैलेंस शीट का टोटल आया 1,07,000। ठीक है, अब जितना एसेट साइड का टोटल आया उतना ही सेम लायबिलिटी साइड का टोटल आना चाहिए। तो इक्वल टू सम 85,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000। आप लोगों को सीबीएसई में कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है, आप कैलकुलेटर कैलसी यूज नहीं कर सकते हो, आपको ये सब मैन्युअली करना पड़ेगा। तो 85,000 प्लस 2,000 87,000, 87 प्लस 20 1,07,000। तो दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। ये जो 1,07,000 है एसेट्स का टोटल, इसको ए बोलते हैं।
ए, और ये जो 1,07,000 है लायबिलिटी साइड का टोटल, इसको बोलते हैं सी प्लस एल, 1,07,000। ठीक है, तो ऐसी बैलेंस शीट कभी कभी पूछते हैं, अगर पूछें तो सबकी लास्ट अमाउंट लिख देना। जो ये सबकी लास्ट अमाउंट है, ये जो सबकी लास्ट अमाउंट है वो बैलेंस शीट में लिख देना अगर बैलेंस शीट पूछें तो। हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन ऊपर लिखा है उसमें लेफ्ट साइड पे एसेट्स है, हमने जो ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन किया है उसमें लेफ्ट साइड पे एसेट्स था, और नीचे जो बैलेंस शीट बनाई हुई है उसमें राइट साइड पे एसेट्स है। ये बैलेंस शीट देखो राइट साइड पे एसेट्स है, तो ध्यान देना अकाउंटिंग इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे एसेट्स होते हैं। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन करते हैं तो लेफ्ट साइड पे एसेट्स होते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो राइट साइड पे एसेट्स होते हैं। तो ध्यान से बैलेंस शीट बनाना। अब ये पूरा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कंप्लीट हो गया। बहुत लेंथी था क्योंकि मैंने वर्किंग नोट्स भी समझाए सारे। एक बार मैं सारा स्क्रॉल कर देता हूँ, मैं बहुत बार स्क्रॉल कर चुका हूँ, पर मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये पूरा आंसर, पूरा क्वेश्चन लिख के सॉल्व करो। ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना, ये पूरा टॉपिक थियरी वाले पेजेस में जाना चाहिए, और बार बार ये रिवाइज करते रहना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस इस चैप्टर की इसी क्वेश्चन में है। ये बैलेंस शीट, ये 4 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाले। ये क्वेश्चन हमारा, मैंने खुद का क्वेश्चन बनाया, वही पूरा एक्सप्लेन किया। ये आंसर में वर्किंग नोट्स, ये वर्किंग नोट्स इस चैप्टर में काम नहीं आएंगे, लेकिन आगे वाले जिंदगी भर आगे वाले सारे चैप्टर्स में ये वर्किंग नोट्स काम आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए नहीं लेकिन आगे के लिए हमेशा ये वर्किंग नोट्स काम के, लिखना अच्छी तरह। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखना। ये लिस्ट हमेशा बनाना। ये लिस्ट बनाने का फायदा होता है कि हमको पता चलता है कि कितने कॉलम्स बनाने हैं। और इसके लगभग 3-4 पार्ट्स में वीडियो लेक्चर बन गए होंगे। लिखना अच्छी तरह बेटा। ये बैलेंस शीट लिखते रहो सब लोग, प्लीज फटाफट लिखो। ये मेरा नंबर है, कभी भी आपको कुछ भी सीखना हो, कोई भी डाउट हो, इस नंबर पे कॉल या SMS या व्हाट्सएप करना। लिखते रहो बेटा सब लोग।